कानपुर में लोकसभा चुनाव में जगह जगह पुलिस प्रशासन रहे मुस्तैद। साथ ही कानपुर लोकसभा चुनाव के भाजपा प्रत्याशी रमेश अवस्थी व अकबरपुर लोकसभा भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र सिंह भोले ने बाबा आनंदेश्वर के दर्शन करके विजयी होने का आशीर्वाद प्राप्त किया और परिजनों सहित अपने मताधिकार का प्रयोग किया। कानपुर की महापौर प्रमला पांडे ने अपना मत हडसन स्कूल में डाला। वहीं कानपुर के सांसद सत्यदेव पचौरी ने अपने परिवार के साथ जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वोटरों में बहुत ही उत्साह देखने को मिल रहा है। साथ मताधिकार का प्रयोग करने वाले वोटरों की सेल्फी पॉइंट पर भी काफी भीड़ देखने को मिली। टुडे इंडिया लाइव न्यूज से पंकज अवस्थी की खास रिपोर्ट। पहला मतदान किया। हाँ, मतदान इसलिए पहला मैं बराबर जब से मैं मेरी ससुराल है 74 से मैं पहला ही मतदान करती हूँ। यही मेरा बूथ है, यही मैं हमेशा करती हूँ और आज मैंने मतदान किया और शहर वासियों से अपील करूँगी कि मैं पहले भी कह रही थी कि पहले मतदान फिर जलपान। ये बहुत अमूल्य हमारे पास समय जो है, इसको नष्ट न करें, आके खर्च से अपना वोट डालें और वोट इतना हमारी लोकसभा में हो कि किसी भी लोकसभा में उतना वोट न पड़े, क्योंकि ये कानपुर प्रेम की नगरी है। हम लोग कम कुछ यहाँ तो कहीं कम नहीं है, आप देखिएगा हम तो जीत रहे हैं, आरती माथुर। क्या सोचकर आज वोट डालने के लिए आई हैं? अपना मतदान का अधिकार है हमारा, वो अपना कर्तव्य पूरा करने आए और देश में बढ़िया सरकार बनाने। कैसा सांसद चुनना चाहेंगे आप? जो देश के लिए काम करे, समाज के लिए काम करें, सब आम पब्लिक के लिए, जो उनको सुख सुविधाएं मिलें। और पहला वोट दिया है आपने, बाकी वोटर्स के लिए क्या कहेंगे? बाकी वोटर सब घर से निकलें और वोट डालने आए, कोई भी मतदान करने से छूटे नहीं और जो जहाँ भी है वो अपना अधिकार पूरा करे। जैसे मेरी बेटी लखनऊ से यहाँ पर आई है वोट डालने। से आप आई हैं? नाम डॉक्टर वृंदा माथुर। आप लखनऊ से आई हैं, क्या सोचकर वोटिंग करने के लिए आई हैं? यही सोच के वोटिंग करना हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और सबको वोट करना चाहिए, क्योंकि सरकार हम ही चुनते हैं तो हमारी हमसे ही बनती है सरकार। तो कैसी सरकार चाहती हैं? जो देश के लिए काम करे, उन्नति करे, आगे लेकर जाए। आप फीमेल हैं, महिलाओं के दृष्टि से क्या सोचती हैं, कैसी सरकार होनी चाहिए? महिलाओं की दृष्टि से जो हमारे लिए हम महिलाओं को आगे ले जाए और जितने भी रिग्रेसिव चीज़ें हैं अगेंस्ट फीमेल्स उनको थोड़ा कम करें। बस ठीक है, हो गया। नाम बता दीजिए। वेद प्रकाश अग्रवाल, आनंदेश्वर अपार्टमेंट। सर कहाँ पर आए, अपने मत का प्रयोग करा? मैं हडसन में आया हूँ और मुझे बहुत उत्साहित था कि सबसे पहले वोट मैं अपना डालूं और मैंने अपने बूथ पे सबसे पहले वोट डाला। क्या सोचकर डाला है, क्या है, कैसी कि देश में एक अच्छी सरकार आए जो सबके लिए सरकार काम करे और हिंदुत्व को जागृत रखे। जी आज वोट डाल के आए हैं, हाँ, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं सर? देखिए, ये लोकतंत्र का महापर्व है और 5 वर्ष में आता है। इसी से सरकारें बनती हैं और बिगड़ती हैं और जो सरकार बनती है वो मजबूत हो ताकि देश मजबूत हो, देश का विकास हो, देश में समृद्धि और संपन्नता आए, राष्ट्र का गौरव बढ़े। इसीलिए मतदान हो रहा है। मुझे विश्वास है कि यह देश की जनता निश्चित रूप से देश के विकास के लिए, देश में शांति के लिए, समृद्धि के लिए अपने प्रतिनिधि चुनेगी। कितनी सीटें आ रही हैं? कितनी सीटें आ रही? 4 से पार है। मतदान प्रतिशत कम होता जा रहा है? नहीं, अभी मैं आया हूँ 40% मतदान हो गया। जिस बूथ में 22 में मैंने मतदान किया है 4 से 40 वोट पड़ चुके हैं। टोटल ओवरऑल अभी 21 कुछ मतलब 22%। हाँ, कहीं कहीं होगा, लेकिन मानिए कि अंत भला तो। जी, मैंने मतदान किया, हमारा अधिकार है और प्रजातंत्र का ये पर्व है। भाजपा प्रत्याशी का कहना है कि आप अक्सर आपके सामने करते हैं, इस बार बहुत बुरी हार करेंगे। चाहे अखिलेश यादव ने रोड शो पर भी सवाल उठाए कि वो सिर्फ जात धर्म की बात करते हैं। इस पर मैं क्या कहूँ, ये तो परिणाम बताएगा कि क्या होने वाला है। हर आदमी कह रहा है परिवर्तन। महंगाई, बेरोजगारी और इलेक्टोरल बॉन्ड के भ्रष्टाचार से आदमी त्रस्त है और राजा मस्त है। आप देखिएगा, आदमी इस समय चुनाव आलोक मिश्रा नहीं लड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन नहीं लड़ रहा है, चुनाव लड़ रही है जनता और जनता कह रही है सिंहासन खाली करो
की जनता आती है। कितने मार्जिन से जीतने क्या कह रहे हैं? ये इतना मैं नजूमी नहीं हूँ, लेकिन मार्जिन बड़ा भयंकर होगा। सर लोगों से अपील क्या करते हैं आगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट दें, और अपने लिए कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट दें, हाथ के पंजे पर बटन दबाकर इंडिया गठबंधन को विजयी बनाएं, बेरोजगारी, महंगाई और इलेक्टोरल बॉन्ड के भ्रष्टाचार से निजात पाएं। आलोक जी, भाजपा एक विशेष धर्म के द्वारा चुनाव लड़ाया जा रहा है, उनको पूरी कानपुर की जनता लड़ा रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये कौन सा विशेष धर्म है? ये हनुमान जी की चुनरी है जो मुझे कल मिली थी। पनकी मंदिर गया था, उनका आशीर्वाद। हमें सब धर्मों का मिल रहा है। सर्वधर्म समभाव हमारा नारा है, और हमें सभी धर्मों, सभी जातियों, सभी क्लास, वर्ग, जो भी आप कहें, चौतरफा है। आप जाके पूछ लीजिए ना, लोगों को पता चल जाएगा। वोट डालने आए कानपुर की जनता का रुझान क्या देखते हैं? इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, और बहुत भयंकर रुझान है इंडिया गठबंधन के प्रति। कानपुर में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे भारत में। क्या संदेश देंगे जनता? बस मेरा संदेश यही है कि कानपुर के लोग भारी से भारी मतदान करें। और आज सोमवार का दिन है, मैं बाबा भोले का दर्शन किया, आनंदेश्वर बाबा का दर्शन किया, और उनसे कामना की कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 400 का नारा दिया है कि आपकी बार 400 बार वो पूरा हो, और सनातन नवनिर्माण के महानायक माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने, ऐसी हमने कामना की।